हेलो एवरीवन। आज के इस वीडियो में हम लोग क्लास 12th का बिजनेस स्टडीज़ का लेसन 7 डायरेक्टिंग जिसका हिंदी होता है निर्देशन का पार्ट 24 को कवर करेंगे और पार्ट 1 से लेकर पार्ट 23 तक का वीडियो इस चैप्टर का मैंने पहले ही अपलोड कर रखी हूँ। तो फर्स्ट ऑफ ऑल अगर आप लोग मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। आई होप आप लोग मेरे इस हार्डवर्क और डेडिकेशन को समझेंगे और मुझको सपोर्ट कीजिएगा। देखिए इस तरह से आप लोग को सामने में वीडियो पेश करने में और वीडियो बनाने में बहुत मेहनत लगता है। आई होप आप लोग मेरा सपोर्ट कीजिएगा। देखिए कितना अच्छे से मैंने आप लोगों के लिए सजाकर और अट्रैक्टिव टाइप से मैंने बनाया है ताकि आप लोग को देखने में अच्छा लगे और समझने में अच्छा लगे और आप लोग आसानी से पढ़ सके। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के इस वीडियो को। संदेश वाहन का महत्व अथवा व्यवसाय तथा प्रबंध में प्रभावी संदेश वाहन का महत्व, इंपॉर्टेंस ऑफ कम्युनिकेशन और इंपॉर्टेंस ऑफ इफेक्टिव कम्युनिकेशन इन बिजनेस एंड मैनेजमेंट। जिसको हम डिस्कस करेंगे वो है संदेश वाहन का महत्व, यानी कि संदेश वाहन का महत्व किसी बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन के अंतर्गत कितना इसका इंपॉर्टेंस होता है और संदेश वाहन को प्रोसेस को फुलफिल करने से जो बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन है उसको क्या क्या बेनिफिट्स मिलता है उसके बारे में जानेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो संदेश वाहन के महत्व निम्नलिखित है। यहाँ पर मतलब मैं पहले ही फ्लो चार्ट बना दी थी, इसी कारण ये लिखने का जगह नहीं मिला था। पहले आप लोग इस लाइन को लिख दीजिएगा, उसके बाद ये फ्लो चार्ट बनाइएगा। जब भी मैंने हमेशा आप लोग हर एक वीडियो में बताई हूँ कि अगर आप लोग फ्लो चार्ट के थ्रू अगर आप लोग अपने आंसर को शो करते हैं, अपने आंसर को मेंशन करते हैं तो आप लोग को एग्जाम में बहुत अच्छे मार्क्स मिलेंगे, क्योंकि फ्लो चार्ट से जो ये कॉपी है जो हम लोग का हैंड राइटिंग और प्लस में जो हम लोग का आंसर देने का जो तरीका है वो बहुत ही सुंदर होता है और जो एग्जामिनर होता है उस पर बहुत अच्छा इफेक्ट पड़ता है, जिससे कोई एग्जाम में अच्छे मार्क्स देता है और आप लोग को एग्जाम में अच्छे मार्क्स आना हो सकते हैं। तो आप लोग आई होप आप लोग फ्लो चार्ट जरूर मेंशन कराइएगा, क्योंकि फ्लो चार्ट बनाने से आप लोग को बहुत ज़्यादा बेनिफिट प्राप्त होगा। तो इस प्रकार देखिए फ्लो चार्ट मैंने किस प्रकार बनाया है, देखिए कितना सुंदर लग रहा है। अगर आप लोग को ये मेरा फ्लो चार्ट बनाया हुआ अच्छा लग रहा है तो आप लोग कमेंट में जय श्री राम जरूर लिख के कीजिएगा कमेंट। देखिए किस प्रकार मैंने इसको डेकोरेट करके अच्छा से लिखा है। तो संदेश वाहन का महत्व फर्स्ट पॉइंट है व्यवसाय की सुव्यवस्थित कार्यविधि, यानी कि संदेश वाहन को करने से कम्युनिकेशन की प्रक्रिया को कंप्लीट करने से जो व्यवसाय में होती है व्यवसाय को सुव्यवस्थित कार्यविधि का लाभ प्राप्त होता है। सेकंड है न्यूनतम लागत पर अधिकाधिक उत्पादन, यानी कि न्यूनतम लागत पर हम लोग को बहुत अधिक मात्रा में प्रोडक्शन होता है। थर्ड है शीघ्र निर्णय एवं क्रियान्वयन, इनकी तुरंत निर्णय लिया जाता है, कोई भी प्रॉब्लम पर तुरंत डिसीजन लिया जाता है कि हाँ इस कार्य को अभी करना है या कब करना है, ठीक है। फोर है विभिन्न विभागों में समन्वय, इनकी जितने भी डिपार्टमेंट है संस्था के अंदर बहुत सारे डिपार्टमेंट होते हैं उन सभी विभागों के अंदर तालमेल बिठाया जाना, ठीक है। फिर फाइव है जनतांत्रिक भावना, यानी कि जनतांत्रिक भावना के बल, यानी कि जितने भी जन यानी कि जितने भी लोग हैं उनमें आपस में एकता में बल होना, मतलब ठीक है सभी लोग एकजुट होना। छठा है प्रबंधकीय क्षमता का संवर्धन, इनकी जो प्रबंधकीय क्षमता में जो इंक्रीजमेंट है वो आना। फिर सातवां है पद संतुष्टि, यानी कि जो जिस पद पर ये है मतलब बैठे हुए हैं उनको उस पद से सेटिस्फाइड होना, ठीक है, ताकि वो अपने काम को अच्छे से इंटरेस्ट लेकर कर सके। फिर आठवां है नेतृत्व क्रिया का आधार, यानी कि जो नेतृत्व लीडरशिप होता है उस क्रिया का आधार कौन है, बेस कौन है, कम्युनिकेशन है। फिर से नाइन्थ है संदेहों भ्रमों अथवा तथा अज्ञानताओं के निवारण के लिए, जितने भी संदेह भ्रम है और अज्ञानता है उन सब का निवारण कौन करता है, संदेशवाहन। तो ये है इसके पॉइंट। अगर आप लोग इसको पॉइंट को लिख लीजिएगा और इसका जो संदेश का जो मीनिंग और डेफिनेशन उसको समझ लीजिएगा तो आप लोग इसका पॉइंट को अच्छी तरह से फुल एक्सप्लेनेशन के साथ लिख सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं पॉइंट वाइज पॉइंट समझना। संदेश वाहन आधुनिक व्यवसाय एवं प्रबंध की अवधारणा आधारशिला तथा जीवन शक्ति, यानी कि संदेश वाहन जो है वो मॉडर्न बिजनेस का और जो ये कॉन्सेप्ट ऑफ मैनेजमेंट है उसका जो बेस है और जो उसका ये लाइफ पावर है वो है संदेश वाहन अर्थात कम्युनिकेशन। व्यवसाय अब स्थानीय तथा राष्ट्रीय परिधि को लांघकर अंतर्राष्ट्रीय क्षेत्र में पहुंच चुका है, यानी कि अब जो व्यवसाय है वह राष्ट्रीय नेशनल से अब इंटरनेशनल मार्केट तक हो चुका है, ठीक है। तो उसके लिए एक परफेक्ट और एक इफेक्टिवली कम्युनिकेशन की जरूरत पड़ेगी। तो कम्युनिकेशन को प्रक्रिया को परफॉर्म करना किसी बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन के अंतर्गत बहुत ही इंपॉर्टेंट हो गया है, ठीक है। तभी उससे हम लोग को बिजनेस में बेनिफिट मिलेगा और बिजनेस को सक्सेसफुली रन कराने में हेल्प मिलेगा। जटिल विधियाँ विशिष्टीकरण एवं तीव्र प्रतिस्पर्धा आधुनिक व्यवसाय के मुख्य तत्व बन गए हैं, यानी कि अभी जटिल विधि जिस प्रकार से कंडीशंस आ रहे हैं, बहुत सारे विशिष्टीकरण स्पेशलाइजेशन आ रहा है, फिर से जितने बहुत बहुत स्पीड से जो कंपटीशन बढ़ रहा है, बहुत कोई व्यवसाय में ये कॉम्पिटिट करने वाले आ गए हैं, मतलब ठीक है बहुत सारे संस्था। तो वो जो मुख्य तत्व है वो है कम्युनिकेशन पर ही डिपेंड करता है कि वो किस प्रकार बिजनेस सक्सेसफुली रन करेगा।
इन परिस्थितियों में सुव्यवस्थित संदेश वाहन पद्धति व्यवसाय संचालन को सरल बनाने में सहायक होती है। किसी भी व्यवसाय को सुव्यवस्थित रूप से चलाने और इसके विभिन्न अंगों को मध्य समन्वय बनाए रखने के लिए सुनियोजित संदेश वाहन प्रणाली की अत्यंत आवश्यक होती है। अगर संदेश वाहन प्रणाली अगर अच्छी होगी और सिस्टमेटिक वे में परफॉर्म की जाएगी, तो जो संस्था का जो अथी है, डिपार्टमेंट है, बहुत सारे डिपार्टमेंट और बहुत सारे वर्कर्स, उनके बीच जो तालमेल होगा और उनसे जो बेनिफिट प्राप्त होगा, उससे संस्था आगे बढ़ सकेगी और जो संस्था का जो काम है वो सुनियोजित और व्यवस्थित ढंग से कंप्लीट हो पाएगा। निरंतर संदेश वाहन के अभाव में आज के युग में व्यावसायिक प्रगति की कल्पना करना भूल मात्र होगा। यानी कि अगर हम लोग संदेश वाहन को इग्नोर मार दें और उसका अभाव कर दें, ठीक है, तो आज के इस व्यावसायिक युग में मतलब जो बिजनेस है उसका डेवलपमेंट का इमेजिन करना भी बहुत भूल मात्र होगा। ठीक है, प्रभावी संदेश वाहन का महत्व निम्नलिखित बातों पर स्पष्ट होता है। फर्स्ट स्टेप, व्यवसाय की व्यवस्थित कार्यविधि। यानी कि प्राचीन काल में जो व्यवहार का समानता एकल स्वरूप था और द्विस्तरीय उत्पादन तथा वितरण की जटिलता को व्यावसायिक जगत में प्रशासनिक एवं व्यवहारिक समस्याएं इतनी बड़ी मात्रा में उपस्थित नहीं की थी। संदेश वाहन का महत्व अधिक नहीं था, किंतु आधुनिक युग में जटिलता का युग है और प्रत्येक कार्य की निर्दिष्ट विधि होती है और इस विधि का पालन करना बड़ा आवश्यक है। अन्यथा कार्य संचालन एवं व्यवस्था में दिन प्रतिदिन बाधाएं उपस्थित होगी और सुव्यवस्थित कार्य संचालन के लिए व्यवसाय के प्रत्येक अंग के साथ प्रत्यक्ष संबंध आवश्यक है, जिससे कि उनके बीच निरंतर निर्बाध गति के संदेश वाहन कार्यक्रम चलता रहे। कहने का मतलब है व्यवसाय को सुव्यवस्थित कार्यविधि, जितने भी व्यवसाय, जितने भी कार्य होते, जितने भी फंक्शन और जितनी भी एक्टिविटी परफॉर्म किया जाती है किसी बिजनेस प्रोडक्शन के अंतर्गत, उनको एक सिस्टमेटिक और एक कंटिन्यूसली प्रोसेस में जारी किया जाएगा, ताकि जो वर्कर्स है और जो डिपार्टमेंट है उनसे प्रत्यक्ष रूप से संबंध होगा और उनके बीच जो तालमेल का प्रक्रिया होगी वो अच्छी तरह से निभेगी, ताकि जो बिजनेस प्रोडक्शन अपना गोल को अचीव कर सकेगा। सेकंड है न्यूनतम लागत पर अधिकाधिक उत्पादन, यानी कि न्यूनतम लागत पर कम कॉस्ट पर हम लोग को ज़्यादा मैक्सिमम प्रोडक्शन होना। प्रत्येक उत्पादक तथा व्यवसायी कम से कम लागत पर अधिक से अधिक उत्पादन करना चाहता है। जितने भी जितने भी व्यवसायी है वो सब चाहते हैं कि हाँ, हमको कम लागत पर अधिक से अधिक मतलब उत्पादन हो, यानी कम लागत में हमको अधिक मुनाफा हो। वस्तुतः आज के इस प्रतिस्पर्धा के युग में वही व्यवसायी सफल हो सकता है जो कम से कम व्यापार अधिकतम उत्पादन कर सके। यानी कि आज के इस युग में, आज के इस कॉम्पिटिशन वाले युग में वही व्यवसायी सफल हो सकता है, वही बिजनेसमैन सफल हो सकता है जो कम लागत पर अधिकतम उत्पादन कर सकता है। इसके लिए यह आवश्यक है कि उत्पादन तंत्र निरंतर चलता रहे, ना तालाबंदी हो और ना ही श्रमिकों की ओर से हड़ताल हो। यानी कि इसके लिए यह आवश्यक है कि जो उत्पादन तंत्र, उत्पादन का जो व्यवस्था है वह सिस्टमेटिक वे में हमेशा चलता रहे, लगातार कंटिन्यूसली, ठीक है, कभी स्टॉप ना हो, तालाबंदी ना हो और प्लस में जो श्रमिक है वो स्ट्रिक्ट नहीं करे, मतलब हड़ताल ना करे। ठीक है, मतलब श्रमिकों को भी उनकी आवश्यकता को ध्यान रखना पड़ेगा। ठीक है, फिर थर्ड है शीघ्र निर्णय एवं क्रियान्वयन। इनकी कोई भी प्रॉब्लम है तो उसका तुरंत सोल्यूशन निकालना और उस पर कार्य करना। ऐसा नहीं कि उसको डिले कर दिए हैं या फिर उसको पेंडिंग में डाल दिए हैं कि हाँ बाद में करेंगे, जिससे बिजनेस को लॉस का सामना करना पड़ सकता है। आधुनिक व्यवसाय लघु स्तरीय एकाकी स्वामित्व का न रहकर बृहत स्तरीय बहु स्वामित्व वाला हो गया है। यदि स्वामित्व का स्वरूप साझेदारी फर्म है तो साझेदारों के मध्य, यदि व्यवसाय के स्वामित्व का स्वरूप कोई कंपनी है तो सदस्यों के चुने हुए प्रतिनिधियों के बीच, जिन्हें संचालक कहते हैं, विचार विमर्श होना आवश्यक है। फिर 4 है विभिन्न विभागों में संबंधित जितने भी डिपार्टमेंट होंगे सब में तालमेल होना आवश्यक है। कार्य का विभाजन आधुनिक भूमिकाएं उत्पादन का आधारभूत स्तंभ है। विभिन्न व्यक्तियों की क्रियाओं एवं विभागों के मध्य प्रभावी समन्वय का होना आवश्यक है। जितने भी वर्कर्स कार्य करते हैं संस्था के अंदर, जितने भी मैनेजर होते हैं और प्लस में जितने भी डिपार्टमेंट उनके बीच तालमेल होना आवश्यक है। उतने उनके बीच एक इफेक्टिव कोऑर्डिनेशन का होना बहुत आवश्यक है। तभी निर्धारित लक्ष्यों की प्राप्ति संभव होता है, तभी हम लोग जो हम लोग का फिक्स जो गोल है उसको अचीव करने में आसानी हो सकेगी। यह कार्य सुनियोजित संदेश वाहन प्रणाली द्वारा ही संभव है। इनकी यह कार्य सुनियोजित संदेश वाहन प्रणाली द्वारा ही संभव है। अगर जो थी कम्युनिकेशन की प्रणाली है वो अच्छी होगी तभी वो यह कार्य संभव हो पाता है। 5 है जनतांत्रिक भावना के बल। कर एक व्यावसायिक प्रबंध व्यवस्था के लिए प्रबंधक का तथा संचालक गण होता है, किंतु वास्तविक कार्य अधीनस्थ कर्मचारी को ही करना होता है। इन कर्मचारियों को व्यावसायिक क्रियाओं संबंधी सुझाव व्यावसायिक सफलता में सहायक सिद्ध हो सकते हैं। ऐसी दशा में उपयुक्त सुझाव के लिए कर्मचारियों को पुरस्कृत किया जाना चाहिए। कहने का मतलब है जनतांत्रिक भावना बल, इनकी ज़्यादा से ज़्यादा इंपॉर्टेंस किसको देना, जो संस्था के अंदर जो वर्कर्स कार्य करते हो तो उनको ज़्यादा इंपॉर्टेंस देना, ठीक है, ताकि वो अपने कार्य को अच्छे से कर सके, अपने उस कार्य में रुचि ले सके और जो संस्था का जो गोल है उसको अचीव करने में हेल्प कर सके। क्योंकि जो कर्मचारी होते हैं ना वही तो मतलब असली परिणाम, जो रिजल्ट तक लास्ट परिणाम तक पहुँचते हैं। क्योंकि जो संस्था का जो मैनेजर होता है टॉप लेवल, वो तो सिर्फ
आदेश देने का कार्य करता है, उनको एक डायरेक्शन प्रोवाइड करता है, एक परफेक्ट वे प्रोवाइड कराता है ताकि वो अपने कार्य को अच्छी तरह से कर सकें। परंतु जो कार्य करना होता है वो कर्मचारी को ही करना होता है। इसी कारण मतलब जनतांत्रिक भावना पर ज़्यादा बल देना, उनकी जनता पर अर्थात वर्कर्स पर ज़्यादा बल देना, उनकी उनकी जो रिक्वायरमेंट है, उनकी जो नीड है, उनका जो प्रॉब्लम है, उन पर ज़्यादा ध्यान देना, उन पर तुरंत डिसीजन फाइंड आउट करना। फिर है प्रबंध की क्षमता का संवर्धन कर प्रबंध में व्यक्तियों से व्यवहार किया जाता है। संदेश वाहन के माध्यम से व्यक्ति दूसरे व्यक्ति के विचार सुनता है और समझता है और उनके अनुकूल कार्य करता है। यानी कि संदेश वाहन के मतलब संदेश वाहन की प्रक्रिया के द्वारा ही जितने भी व्यक्ति एक दूसरे के विचार समझते हैं, सुनते हैं और समझते हैं और उसके अनुकूल और उसके अकॉर्डिंग ही कार्य करते हैं। यदि व्यवस्था में प्रभावी संदेश वहन की व्यवस्था ना हो तो प्रबंध निष्क्रिय और असहाय हो जाएगा। इसके विपरीत प्रभावी संदेश वहन प्रबंध की क्षमता के दिन दूनी रात चौगुनी गति से बढ़ा होगा। अगर प्रबंध की व्यवस्था में अगर संदेश वहन की प्रक्रिया हो तो जो संस्था है वह दिन दुगनी रात चौगुनी प्रगति करेगा, नहीं तो वह निष्क्रिय हो जाएगा, असहाय हो जाएगा। यह तो एक आम बात है कि जब हम अपने अधिकारी की बात अच्छी तरह से सुन नहीं सकते, तो समझ नहीं सकते, तो फिर उस बात पर अमल करके प्रश्न ही नहीं उठता। कहने का मतलब है, अगर हम अधिकारी की बात अच्छा से सुन ही नहीं पाते हैं, उनको समझ ही नहीं पाते हैं, तो उस पर अमल करने का बात ही अलग है। ठीक है, मतलब उस पर हम उसके अकॉर्डिंग कार्य नहीं कर रहे हैं, तो उसका जो कार्य वो आप परफॉर्म ही नहीं कर सकते हैं। इसलिए कम्युनिकेशन का होना बहुत अच्छा मतलब ये बहुत इफेक्टिवली कम्युनिकेशन का होना बहुत ही आवश्यक है किसी बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, तभी वो सक्सेसफुली रन कर सकेगा। फिर 7वां है पद संतुष्टि। संदेश वाहन के माध्यम से प्रबंध तथा कर्मचारियों के मध्य पारस्परिक विश्वास की भावना को बढ़ाया जा सकता है, क्योंकि संदेश वाहन के एकमात्र ऐसा साधन है जिसके माध्यम से ये पता लगता है कि प्रबंध क्या चाहता है और कर्मचारियों को क्या करना है। और जब दोनों के मध्य किसी प्रकार की गलतफहमी उत्पन्न होने की संभावना ना हो तो इसमें सभी के अपने कार्य में संतुष्टि प्राप्त होती है। फिर 8वां है नेतृत्व क्रिया का आधार। नेता और उसके अनुयायियों के मध्य बिना संदेश वाहन की नेतृत्व क्रिया का होना असंभव है। अपने विचारों, भावनाओं, सुझावों तथा निर्णयों को वो नेता अपने अनुयायियों तक प्रभावी संदेश वाहन के माध्यम से ही प्रसारित करके प्रभाव का उपयोग कर सकता है। अनुयायी अभी अपने प्रत्युत्तर अनुभवों, प्रवृत्तियों तथा समस्याओं को अपने नेता तक संदेश वाहन के माध्यम से पहुंचाता है और इस प्रकार प्रभावी स्पष्ट संदेश वाहन के नेतृत्व को प्रभावशाली बना सकता है। 9th संदेहों, भ्रमों और अज्ञानता को निवारण के लिए। संदेह और भ्रम सभी प्रकार के आपसी संबंधों को विनाश की जड़ है, और अज्ञानता ये सब जितने भी है ना वो टॉपिक, वो सब विनाश की जड़ है किसी संस्था का। तो अज्ञानता मानव का सबसे बड़ा शत्रु है, अज्ञानता मानव सबसे बड़ा इनेमी है। और संदेश वाहन इन सभी विनाशकारी तत्वों का एवं शत्रुओं का नाश करता है। कम्युनिकेशन जो है इन सभी विनाशकारी तत्वों और जितने भी शत्रु है उनका नाश करता है। आप लोगों की वीडियो अच्छी लगी होगी। थैंक यू सो मच वॉचिंग दिस वीडियो। की वीडियो बहुत लॉन्ग होती जा रही है, इसी कारण मैं थोड़ा जल्दी स्टॉप कर दे रही हूँ। थैंक यू सो मच।